बाकी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आगे आगे चलता गया और मुझे रास्ता मिलता गया, लोगों से प्यार मिलता गया, बहुत अच्छा लगा मुझे अपने। और मेरा सबसे ज़्यादा मेन मकसद है अपने भारत का कल्चर जानना और लोगों से मिलना, बातें करना, क्योंकि बातें करने से कुछ अनुभव होता है कि कहाँ का लोग कैसा है, कैसे बातें होता है। जैसे कि अंकल जी ने मुझे कोई रास्ते में रोका और मेरे बारे में उन्होंने जानने की कोशिश किया। मेरे मकसद उन्होंने जाना कि भाई ये कहीं दूर से मुसाफिर आया है तो जरूरी से कुछ बातें करते हैं, क्योंकि बातें करने में कोई जाता नहीं है। 2-4 मिनट के लिए प्यार देना, प्यार लेना बहुत अच्छी बात है। और काफी अच्छा लगा अंकल जी से मिलकर। और मैंने आप सभी से एक, अंकल जी ने आप सबसे पूछा कि हमारे भारत का 4 धाम कहाँ कहाँ है। आप लोगों में से कोई सा भी जवाब नहीं दे पाए। और अंकल जी ने एक और बात पूछी, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का क्या क्या नाम है। आप लोगों से ये भी नहीं बताया जा पा रहा था। ये बहुत ही मतलब कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के 4 तीर्थ धाम आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। हमारे भारत के 4 बड़े तीर्थ धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग सबसे बड़े यही है। उसके बाद ही कोई सा हमारा जो टेम्पल है वो है। तो आप लोगों में से किसी को 12 ज्योतिर्लिंग या 4 धाम में कुछ पता है तो आप उठा सकते हैं, और नहीं तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब मैं घूम रहा हूँ तो मैं बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग को भी थोड़ा बहुत जानकारी हो। जानकारी है आपको? अभी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ। बिहार से निकलने के बाद में पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन किया काशी विश्वनाथ, जो कि यूपी में है, बाबा काशी की नगरी। वहां से आप जाइएगा, दूसरा ज्योतिर्लिंग आपको मिलेगा उत्तराखंड में हमारे बाबा के। उसके बाद में आप तीसरे ज्योतिर्लिंग में आइएगा गुजरात में, नागेश्वर। चौथे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। पांचवें में आपका महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग ऐसे तो छोटे ज्योतिर्लिंग में, और बड़े में 3 ज्योतिर्लिंग है आपके। पहले आएंगे घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर जी। उसके बाद आप वहां से आगे बढ़िए, कर्नाटका होते हुए, केरला होते हुए तमिलनाडु में पहुंचिए और जाइए रामेश्वरम में। यहाँ पे राम जी ने समुद्र में पुल बांधने का काम किया था लंका जाने के लिए। वहां से थोड़ा दूर आगे बढ़िए आप, तो आपको मिलेगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में श्रीशैलम के घाटियों में हमारे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। वहां से आप आगे बढ़िएगा तो आइएगा एमपी में। एमपी में आपको मिलेंगे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलेगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और वहां से थोड़ी देर आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेंगे उज्जैन महाकालेश्वर। और हमारे सबसे लास्ट ज्योतिर्लिंग है हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड में है। ये तो हो गए हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। और भारत के 4 तीर्थ धाम है हमारे हो गए, जो कि आप उत्तराखंड में बढ़िएगा तो आपको मिलेंगे बद्रीनाथ जी, बद्री विशाल जी। दूसरे में आप आइएगा तो आपको मिलेंगे गुजरात में द्वारकाधीश जी। तीसरे में आप बढ़िएगा वहां से आगे तो आपको और रामेश्वरम जी मिलेंगे, जो कि ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं और धाम में भी आते हैं, तमिलनाडु में है। और चौथे में हो गए हमारे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। ये है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। आप लोग से जरूर ये याद कर रखिए, क्योंकि हमारे बहुत ही काम आता है। हमारे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम को याद करना हमारे सबसे बड़ा मकसद है। और आप लोग से प्यार इतना ज्यादा मिला, बहुत। जैसे कि ये जो हम यात्रा कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा यात्रा है। ऐसे तो छोटे मोटे यात्रा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम जो है सबसे भारत का सबसे बड़ा यात्रा कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें कि हम 4 में घूम रहे हैं लोग। 3 जने तो हम बिहार के हैं और एक यूपी का है, तो द्वारकाधीश पहुंचेगा। तो हम भारत का सबसे बड़ी यात्रा कर रहे हैं, और छोटे मोटे यात्रा तो बहुत सारे लड़के कर रहे हैं। तो आप लोग से यही विनती है कि जो भी लड़के या जो भी कोई भी पैदल हो या स्केटिंग से या साइकिल से यात्रा करते हुए मिले, तो उनको रोकिए, उनके बारे में कुछ जानिए, क्योंकि आप लोग से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे रोक के पूछने में हमारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन पूछने से क्या होता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, प्यार मिलता है। और मैं यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे भाई बंधु का प्यार भी मिला। लेकिन मैं तो जीव पे जाने का था, लेकिन अंकल जी ने इसके लिए अंकल जी को तहे दिल से धन्यवाद। आप एक बार जोरदार गोलू कुमार गुप्ता जी के ताला बजे। आज अपने गांव में बिहार का एक नौजवान 20 साल का अपने रोड से
मूल के तरफ साइकिल से जा रहा। मैं उसको पूछा, पढ़ा भारत साइकिल यात्रा, पैदल लोग कुछ दूर जाते हैं। पिछले साल कुछ दिन पहले राहुल जी गांधी जी ने पैदल यात्रा निकाली थी।